बस अब कोशिश करूंगा 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाओ। 22 सवाल। भाई सवाल। चलो। अरे बी, अगर एफ बी निकालना इसका मतलब ए, और एफ ए निकालना होता है मतलब बी। मतलब दो अपने पास वेरिएबल हैं, तो जो भी जिसके टर्म्स में निकालना है उसका अपोजिट निकाल दो। मतलब ए निकाल दो। ए कितना आया? -52, और माइनस का 7b अपॉन 4। अपॉन 4। मेक द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट। ओरा 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 एब्सोल्यूट हाँ ये अगर रिलेटिव मैक्सिमम होता तो तो वो तो सब आ जाते हैं। एक तो ये आता है, एक ये एक ही आ जाता, एक ही आ जाता। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बताना है, मतलब एक ही पॉइंट बताना है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर यही है। कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे, वापस कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहा अभी। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, तो सारा पढ़ा दिया इसने पहले तो। फिर ये बोल रहा है विच टाइप इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द डोमेन ऑफ एच। डोमेन का मतलब होता है एक्स, और रेंज का मतलब होता है वाई, एफ एक्स। तो डोमेन क्या दिख रहा है इसके अंदर तुमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सीजन एच वाई मॉडल द लीडिंग नंबर ऑफ होम रन। सीजन दे रखा है वाई, नेशनल लीग बिटवीन द ईयर्स, ये और ये अकॉर्डिंग टू द टेबल। 2000 में कितने रन बनाए? 50। 2001 में 73। ठीक है, तो 2000 है, 2000 से लेकर 2010 है, तो 2500 थोड़ी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? मतलब 2000.5, 2000 ही बोलेंगे। तो जो डोमेन है वो क्या है, इंटीजर है या रियल नंबर है? इंटीजर का कोई भी आ सकता हाँ, रियल में तो 2000 और 2001 के बीच में भी आ सकता है, 2000.5 भी आ सकता है। है। इंटीजर ही आएगा क्योंकि इसका मतलब वो इंटीजर आना लिमिट होता चाहिए। है। बाकी तो देखना पड़ेगा एक बार। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डोमेन? तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? 2000 से 2010। 2000 से लेकर 2010 तक है। 2000 2010 काउंट इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। हाँ वाई 100। इसलिए दे रखा है क्योंकि ये वैल्यू वाई की है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो वाई है। मतलब वाई तो डोमेन है और एच रेंज है, होम रन तो रेंज है। ये एक्स और वाई नहीं है। रिलेटिव मैक्सिमम तो रिलेटिव नहीं है इसमें, एक एक तो तो ये ये हो 6 गया, और एक ये ये 7। प्लस का 7। बस। इंटरवल एच पॉजिटिव है, तो एच पॉजिटिव वहां पर है, वो एच पॉजिटिव है। तो ठीक है ना, -4। एच पॉजिटिव -4 -4 से पहले यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले है। और 0 से 4 भी पॉजिटिव है ना। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता तो अलग बात होती। इंक्रीजिंग यहाँ से यहाँ तक होता है ना, इंक्रीजिंग नहीं पूछ। कॉनकेव कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप दूसरा चीज होती, लेकिन अभी क्या है, -4 से पहले और 0 से 4। 2 से 3। 0 से 4 तो 2 से 3 तो ही। बस। H11 तो टी की जगह 11 डाल दो। 121 101। 101। एफ क्या रखें कि 19 आ जाए, इसका मतलब इसको पूरा 19 रख दो। 19 में से 4 गए, 15 -5, तो -5 रखेंगे तब क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। जी -5, तो एक्स की वैल्यू -5 पे, वाई की वैल्यू कितनी है, -5 पे -6। अच्छा, अब अगर अपन x की क्या वैल्यू रखें कि जिससे ये डोमेन में है या नहीं है, मतलब बताना है कि इन डोमेन या नॉट इन डोमेन। -7 रखना है पहले। नहीं, x की वैल्यू -7 रखनी है, तो -7 रखेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, आंसर आएगा। तो मतलब इन डोमेन 0 रख देंगे, तो 0 आएगा। 0 आएगा, तो 0 भी डोमेन में ही है, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 आने में भी। अब 7 रखेंगे नहीं, तो अब 7 नीचे -7 इन्फिनिटी हो अपॉन जाएगा। में 0 हो गया, तो अपॉन में 0 नहीं हो गया, इसका मतलब नॉट इन डोमेन। ये टेबल दे रखी है, यस या नो बताना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, कैन द टाइम टेक फुली चार्ज टू बैटरी रिप्रेजेंट एज अ फंक्शन, ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन वैसे होने के देखना है लिए ना, क्या चाहिए, एक सेम टाइम पे नहीं है ना। मतलब
65 पे 20 है तो 65 पे 20 ही होना चाहिए। 65 से 20 पे भी जा रहा है, 65 से 18 पे भी जा रहा है, दो अलग अलग हो गए। तो ये डोमेन ये क्या बोलते हैं, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए एक से दो में नहीं जा सकता, दो से एक में आएगा प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ में बनाते तो उसमें 2 पॉइंट नहीं आ सकते। एक हाँ। दो जगह जा नहीं मतलब दो जगह। तुम एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकते, तुम दो अलग अलग टाइम पे एक जगह हो सकते हो, हाँ है ना। हाँ नहीं, पैरेलल यूनिवर्स तो अलग ही एवेंजर ले रही मैं। डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो फंक्शन है क्या है? अगर ये ग्राफ होता, और नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्राफ है, वर्टिकल लाइन नहीं होनी। वर्टिकल लाइन के अंदर 2 पॉइंट पे नहीं काटना चाहिए, हाँ। तो ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन तो फंक्शन भी है और ये इन्वर्टिबल भी है, मतलब इसका एफ इनवर्स भी पॉसिबल है। एफ इनवर्स उसका पॉसिबल होता है जो एक्स में और वाई में दोनों में एक ही जगह कटे, मतलब ये वाई में भी एक जगह कट रहा है लेकिन ये एक्स में दो जगह कट रहा है ना, इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल होने के लिए जैसे ये फंक्शन हो गया, सीधी लाइन होनी चाहिए। हाँ सीधे एक्स की पावर 3 भी हो सकता है, ये भी हो गया, लेकिन एक्स की पावर 2 नहीं हो सकता। ऑड फंक्शन है ना, ये इन्वर्टिबल नहीं है। ऐसा सीधा हाँ तो बात है कि सीधी लाइन तो नहीं है। सीधी लाइन तो सीधी लाइन हो नहीं सकती, सीधी लाइन तो वाई एक्सिस पे कट गई, सॉरी थोड़ी ऐसी हो, नहीं एकदम ऐसा है। हाँ। तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, ये फंक्शन है लेकिन इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल होने के बाद में इस इसमें ये तो पूरे कट रही है तो। हॉरिजॉन्टल पे कट रही है ना, ये हाँ। टेढ़ी होनी चाहिए। ये एक बार ही कटनी चाहिए। हाँ एक बार ही कटनी पूरी चाहिए, बार फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए एक्स में भी नहीं कटे और वाई में भी नहीं कटे। ये हो। इन्वर्स बताना है इसका, तो इन्वर्स बताने के लिए इसको क्या रख दो वाई, और इसको क्या रख दो एक बार माइनस का 2/3 x माइनस 5। अब इसको लिख दो x और इसको लिख दो y, और y की वैल्यू निकाल लो। बस इन्वर्स का मतलब यही होता है कि साइन चेंज कर दो, जी एक्स वाई होता है तुमको पता है, x तो x है ही, तो बस साइन चेंज कर दो और काम हो जाएगा तुम्हारा। माइनस का 5 यहाँ पे गया, x प्लस 5, और इनटू में क्या आ जाएगा माइनस का 3/2 है ना, 2/3 का 3/2 हो जाएगा, या ये y की वैल्यू तो माइनस का 3/2 और फिर x प्लस 5। अब ये डोमेन दे रखा है और इसका रेंज दे रखा है, क्या बताया, नेगेटिव एवरेज रेट ऑफ चेंज, इन विच इंटरवल डज g हैव नेगेटिव एवरेज। -5 से -3 है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज यहाँ पे हो रही है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और देख लेंगे माइनस में है ना रेट ऑफ चेंज। एक सेकेंड, रेट ऑफ चेंज कब होता है, करके देखना पड़ेगा इसको, तो भाई करके देखना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज बोला है ना, देख -5 से -3, ये बार रुको, -5 से -3 चला कितना, ये 2 है ना, और -5 से -3 यहाँ पे कितना चला, 0 से 3 6, 0 से 6 चला ना, तो ऊपर तो आ गया 6, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 2, y2 - स्लोप निकालना है ना एक तरह से, रेट का मतलब स्लोप ही हो गया, तो स्लोप का मतलब ये 3 आ गई स्लोप, तो पहले तो गलत है। दूसरे में 2 से 5, तो 2 से 5, ये तो 3 और यहाँ पे 5, तो 5/3, ये भी पॉजिटिव है। फिर -4 से 5, -4 2 है, -4 तो है 2, और 5 पे भी 2, 2 से 2 0, 0 स्लोप है, 0 रेट ऑफ चेंज है। नेगेटिव -5 से 2, देखते हैं, -5 0 और 2 -3, -3 नीचे चला ही है, तो यही हो जाएगा, यही होना चाहिए फिर तो। अब ऑल इनपुट वैल्यूज विच जी एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू, एक्स की किस वैल्यू पे y इक्वल टू 2 आ रहा है, एक्स की किस वैल्यू पे y इक्वल टू 2, एक में भी नहीं आ रहा, y इक्वल टू 2 तो कहीं आ ही नहीं रहा, 0 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, नन ऑफ दबाव आएगा, 0 पे तो 7 आ रहा है,
एक भी वैल्यू नहीं आएगी उसको जीरो थोड़ी बोलते हैं। अब द ग्राफ ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है अपने को। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब जो एक्स पे भी नहीं कटे और वाई पे भी नहीं कटे, दिख रहा है। यहाँ पे सीख नहीं है वैसे इन्वर्टिबल यार ये, लेकिन ये तो है ना। वैसे नहीं है, क्या बोलते हैं, द ग्राफ ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन एच दे रखा है अपने को। वैल्यू ऑफ एच इनवर्स -4, एच इनवर्स -4 कहाँ दिख रहा है तुमको? मतलब एच इनवर्स -4 का मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू -4 है और x की वैल्यू क्या होगी? हाँ y इक्वल टू -4, ये रहा, x की वैल्यू -2। व्हाट इज द रेंज? रेंज का मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू ऊपर तक 1 तक है, नीचे -6 से, -6 से 1 तक इसकी रेंज है। डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? -10 से 3 तक, तो -6 से 1। फिर वो पॉइंट हाँ पॉइंट पॉइंट रहता तो नीचे वाला जाता, सही बात है। क्या पूछ लिया इसने? टी मॉडल टेम्परेचर, तो ये टी तो टाइम है और ये टी कैपिटल टी टेम्परेचर है किसी गिवन डे का। विच स्टेटमेंट विद द फीचर ग्राफ मोस्ट क्लोजली करस्पॉन्डिंग टू इट, क्या बताना चाह रहा है ये मिडनाइट का ग्राफ है। मिडनाइट, टी आवर्स आफ्टर मिडनाइट ऑन अ गिवन डे। टी आवर्स आफ्टर मिडनाइट का मतलब दिन के 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ऐसे 16 बजे मतलब 4 बजे, 22 बजे मतलब रात के 10 बजे। मतलब ये 0 से लेकर 24 तक का दे रखा है तुमको, पूरे दिन का टेम्परेचर दे रखा है। तो क्या पूछ लिया? क्लोजली कोरस्पॉन्ड टू इट, किस चीज़ को कोरस्पॉन्ड कर रहा है? ईच स्टेटमेंट। अच्छा ये आमने सामने बताने हैं। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कौन है? यहाँ पे वाई पे कट रहा है, वाई पे कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे -3 पे। तो -3 का मतलब बिल्कुल 12 बजे कितना टेम्परेचर है? 12 बजे क्या टेम्परेचर है वही तो बता रहा है वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट क्या बता रहा है? 12 बजे बिगिनिंग ऑफ द डे में -3 टेम्परेचर है, ये बता रहा है वाई इंटरसेप्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवल और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो 2 से लेकर 14 तक तो इंक्रीज हो रहा है और 14 से आगे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर बात करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वार्मर हो रहा है, देख गेटिंग वार्मर 2 AM टू 2 PM, 2 AM ये रहा और 2 PM ये रहा। 14 तो वही है 2 PM, तो 2 AM से 2 PM तक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वार्मर हो रहा है। इसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अबाव जीरो और बिलो जीरो। तो टेम्परेचर है वो 8 AM से 8 PM तक जीरो के ऊपर था, 8 से 20 तक जीरो के ऊपर टेम्परेचर है, 8 से पहले और 20 के बाद में जीरो के नीचे टेम्परेचर है। तो आगे तीनों सही। इन चीज़ों से तुम वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरवल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब चीज़ें सीखते हो इन मान लो चीज़ों x से। इंटरसेप्ट पूछा एक्स इंटरसेप्ट पूछता तो कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये 8 पे और 20 पर है। इसको ये बोल सकते हैं अपन कि 8 पे टेम्परेचर जीरो है, या फिर 20 पे जीरो है, या फिर ये बोल सकते हैं कि माइनस से प्लस में हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। एक्स इंटरसेप्ट ही तो है। हाँ लेकिन इसके ऊपर थोड़ी हो रहा है इस पे तो हो रहा है माइनस से प्लस। माइनस से प्लस कहाँ हो रहा है? 8 पे। ओनली एक्स इंटरसेप्ट बनाया ना इसके ऊपर। अरे तो वो भी तो एक्स इंटरसेप्ट का ही पार्ट है एक। मतलब अगर ये ऑप्शन आए तो उसमें तो एक्स इंटरसेप्ट तो लिखेगा। एडिन इज ए टैक्सी ड्राइवर। MN, इस N का क्या मतलब है? nth ड्राइव, मतलब पहली ड्राइव, दूसरी ड्राइव, तीसरी ड्राइव, ये है। और इसकी फीस कितनी हुई, मतलब पहली ड्राइव में कितने रुपए मिले, दूसरे में कितने मिले, ऐसे। nth ड्राइव ऑन सर्टेन डे, तो 8th ड्राइव के अंदर चौथी ड्राइव से कम रुपए मिले, इसका मतलब ये हुआ। तो $8, $8 नहीं है, 8वीं ड्राइव है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो बी है, लेस मनी। उसने 8th ड्राइव, हाँ $8 है, $8 तो मतलब ही नहीं है, ड्राइव है 8, तो 8 ड्राइव के अंदर कम मिले चौथी से।
डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन का मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं अपन यहाँ पे, खाली नहीं रख दो सकते। नहीं रख सकते, -2 नहीं रख माइनस दो सकते, में तो है -2 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हैं, एक ही है, एक ऑप्शन है ना, एक यही option आएगा। है। अब सेलेक्ट ऑल द इंटरवल वेट जी इज इंक्रीजिंग, तो जी इंक्रीजिंग यहाँ से यहाँ पर है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस डिक्रीजिंग चालू हो गया। तो एक तो -4 माइनस का 4.5 मान लो, हाँ, वहाँ से 1.5 तक, दो माइनस का 1.6 तक। तो -4 से -3 सही है क्या? सही है। -4 से -3 इंक्रीजिंग है, -2.5 से -2, -2.5 ये रहा, -2 ये रहा, ये भी सही है, ये भी इंक्रीजिंग है। 0.5 से 1.5, 0.5 ये रहा, 1.5 ये रहा, ये भी सही है। 0.5 से 1.5 ये भी सही, तीनों सही है, तीनों ही इंक्रीजिंग है। डेविड प्लेड अ स्लॉट मशीन, क्या होता है पता नहीं। WT, टी का मतलब क्या है, टी यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ आवर, ठीक है। और W क्या है, विनिंग, कितने पैसे मिले उसको। नेगेटिव नंबर क्या है, लूज कर रहा है वो, ठीक है। तो मतलब पहले घंटे के अंदर 1 घंटे में उसने 80 रुपये कमा लिए, 4 साढ़े 4 घंटे खेला, 10 रुपये में रह गया वो, और 6 घंटे खेल लिया तो -40 पे पहुंच गया। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इसने जो कमाई थी इसकी वो कम ही हो रही है। मतलब आप जुए खेल रहे हो, उसका मतलब ये है कि पहले घंटे में तो आप कमा लिए, अब आपको लत लग गई, फिर आप हार रहे हो। तो व्हेन डिड डेविड अर्निंग डिक्रीज फास्टर, डिक्रीज फास्टर, देखो एक तो 4.5 घंटे में 70 आ रहा, और 4.5 घंटे से हुए, और ये 1.5 घंटे के अंदर 61 आ गया, 51 आ गया क्या। हाँ 3.5, सही है सही है सही है, 3.5 ही है। तो 3.5 घंटे में कितना आ रहा है ये, तो -70, 3.5 घंटे में 70, और 1.5 घंटे में -51। अगर इसको 3 घंटे भी करें तो 3 घंटे में कितने हारता, 110 हारता ना, 102 हारता, तो ये इसमें भी ज़्यादा ही आ रहा ना फिर भी, 4.5 से 6 के बीच में, 4.5 से 6, ठीक है।